Pokemon XYZ is literally the best season of the Pokemon anime, but it never aired in India. जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के फैन फेवरेट पोकेमॉन सीजन 19 XY एंड Z के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं 2015 में XY का डेब्यू हुआ था इंडिया में, यानी कि पोकेमॉन XY हिंदी डब में इंडिया में पहली बार आया था 2015 में, और उसकी टीआरपी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस टीआरपी के बावजूद XY को स्टॉप क्यों कर दिया गया? XY कालोस क्वेस्ट क्यों नहीं दिखाया? XYZ क्यों नहीं दिखाया? इंडिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीजन पोकेमॉन सीजन 19 XY एंड Z, जिसने कि एनिमे और फैंस सबके नजरिए को बदल के रख दिया है, वो एपिक सीजन अभी तक इंडिया में क्यों नहीं आया है? सो हाई एवरीवन। तो भाइयों और बहनों, मैं हूं आप सभी का A2 और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पोकेमॉन XYZ, जो कि पोकेमॉन फ्रेंचाइज का बेस्ट सीजन है, इसके बावजूद वो सीजन इंडिया में क्यों नहीं आया। और साथ ही साथ आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि XY को इंडिया में क्यों रोक दिया गया। XY कालोस क्वेस्ट, जो कि उसके आगे का सीजन है, सीजन 18 XY कालोस क्वेस्ट क्यों नहीं आया, और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीजन 19 XYZ क्यों नहीं आया। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देखना अगर आप एक ट्रू पोकेमॉन फैन है तो। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि कितने लोग दिल से चाहते हैं कि XY एंड Z सीजन इंडिया में आए, वो भी हिंदी डब में हम अपने टीवीज पर देख पाएं। और आपके लाइक करने से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे काम को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं बाकी के आपके दोस्त जो है, आपके बाकी पोके फैंस हैं इंडिया के, उनके साथ, ताकि उन्हें भी पता चले द मोस्ट एपिक सीजन के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने, आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। कोई पोकेमॉन का नया सीजन जो भी चीज आई, क्वालिटी कंटेंट, और बाजू के बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले और आप सारी वीडियो बिना रुके देख पाएं। तो फिर बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, हंगामा टीवी चैनल डिडंट वांटेड टू डिस्टर्ब द क्रोनोलॉजी। हम सभी पोके फैंस जानते हैं कि क्रोनोलॉजी हर एक शो और एनिमे के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और पोकेमॉन के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी, क्योंकि पोकेमॉन का हर एक एपिसोड एक दूसरे एपिसोड के साथ कनेक्टेड होता है, और टीवी चैनल को अच्छे से टाइमलाइन भी बनानी पड़ती है ताकि फैन स्टोरी को अच्छे से समझ पाएं। तो 2015 में हुआ कुछ ऐसा था, पोकेमॉन का सीरीज जोटो रीजन चल रहा था, फिर अचानक से उसी के चलते 9 मई 2015 को पोकेमॉन XY को इंडिया में डेब्यू कर दिया गया। हंगामा टीवी ने लॉन्च कर दिया एक अमेजिंग सीजन, जो कि था पोकेमॉन XY। जोटो रीजन और कालोस रीजन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। जोटो रीजन जहाँ पे ऐश कजम के साथ होते हैं मिस्टी और ब्रॉक, वहीं पे कालोस रीजन यानी कि XY जनरेशन में ऐश का साथ देते हैं क्लेमेंट, बॉनी और सेरीना। हर कंट्री में पोकेमॉन या कोई भी शो का हर एक सीजन ऑर्डर वाइज दिखाया जाता है, यानी कि पहले सीजन 1 दिखाया जाता है, फिर 2 दिखाया जाता है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इट गोज ऑन। और अगर किसी भी चीज को ऑर्डर वाइज दिखाया जाता है तो फैंस अच्छे से स्टोरी को समझ पाते हैं, क्योंकि अगर आप सीजन 1 देख रहे हो, फिर अचानक से आप सीजन 10 देखने लगो या फिर 16 देखने लगो, तो आपको कंफ्यूजन तो होगी कि भाई ऐश यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गया अचानक से। तो ऐसे ही कुछ उस टाइम पे हुआ था। हंगामा टीवी जोटो रीजन की सीरीज दिखा रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने लॉन्च कर दिया पोकेमॉन का सीजन 17, और जोटो रीजन और कालोस रीजन में लगभग 10 से भी ज्यादा सीजन का गैप है। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता तो मैं बताता हूँ। क्रोनोलॉजी एक ऑर्डर होता है किसी भी चीज का, जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, ऐसे ही सीजन 1 के बाद 2 आता है और फिर 3 आता है, यानी कि लाइन वाइज एक ऑर्डर, उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। और हंगामा टीवी ने जब XY को लॉन्च किया था तब हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे, हम लोग को क्रोनोलॉजी के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम था, और जब हम लोग बच्चे थे हम लोग को तो इतना नहीं पता था क्रोनोलॉजी के बारे में, इसलिए हम लोग को जो देखने मिल रहा था हम देख रहे थे। और XY हम लोग को देखने को मिलता था वीक एंड पे, यानी कि सैटरडे पर, और जो नॉर्मल सीजन्स आ रहे थे वो हम लोग को देखने मिलते थे मंडे टू फ्राइडे वीक डेज पर। लेकिन इसके जरिए टाइमलाइन बिगड़ रही थी, यानी कि जोटो के बाद हम लोग को एडवांस देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि सीजन 5 के बाद 6 आता है, तो हम लोग को डायरेक्ट कालोस का एक सीजन देखने को मिल गया, तो काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो गए। हालांकि कंफ्यूजन के बाद भी काफी लोग सीजन को एंजॉय कर रहे थे। हंगामा टीवी को ये बात कहीं ना कहीं मालूम थी कि इसके जरिए जो है स्टोरी खराब हो रही है, तो उन्होंने XY को स्टॉप कर दिया और फिर एडवांस जनरेशन ही दिखाया, जैसा कि क्रोनोलॉजी और ऑर्डर में आता है। जैसे कि सीजन 5 के बाद 6 आता है, तो उन्होंने XY को स्टॉप कर दिया और सीजन 6 ही दिखाया, और फिर उन्होंने 7 दिखाया, 8 दिखाया, 9, 10, 11, 12, 13, और अब सब लोग 14 का वेट कर रहे हैं। तो जैसे कि बाकी कंट्रीज में होता है लाइन वाइज जब सीजन्स जो है दिखाए जाते हैं, वैसे ही हंगामा टीवी ने किया। XY की टीआरपी तो बहुत थी, लेकिन उसकी वजह से क्रोनोलॉजी खराब हो रही थी। और अगर वो लोग एक बात के लिए मान लो, एक बार के लिए आप सब मान लो, अगर वो XY के आगे दिखा भी देते, यानी कि XY कालोस क्वेस्ट या फिर XYZ भी दिखा देते, और आगे के सीजन्स पे जो है फोकस करते, जैसे कि सन एंड मून या जर्नी जो भी हो गया, तो फिर जो हम लोग ही आके कंप्लेन करते, जैसे कि हम लोग अभी ये बोल रहे हैं कि XY क्यों
क्यों नहीं दिखाते, तब हम ये बोलते कि आपने यूनोवा क्यों नहीं दिखाया, आपने सीनो क्यों नहीं दिखाया, आपने जो है होएन क्यों नहीं दिखाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कहीं से भी कोई भी सीजन आ जाता तो टाइमलाइन एकदम पूरी तहस नहस हो जाती। तो उन्होंने क्या XY को वहीं पे स्टॉप करना सही समझा और जो बचे कुछ सीजन्स थे यानी कि एडवांस, डायमंड एंड पर्ल को एयर करना सही समझा और सारी मूवीज़ को भी दिखाया। मूवी 9 को छोड़ के बाकी सब मूवीज़ को उन्होंने दिखाया और यूनोवा की भी सारी मूवीज़ खत्म कर चुके हैं। अब जो है बस 3 ही सीजन्स बचते हैं यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट राइवल डेस्टिनीज, ब्लैक एंड व्हाइट एडवेंचर्स इन यूनोवा एंड बियॉन्ड। उसके बाद जो है वो XY की तैयारी करेंगे। तो ये तो बस हमारा फैन मेड ओपिनियन था, यानी कि ऐसा ये नहीं कि 100% यही रीज़न है, लेकिन अगर आप इस ओपिनियन पे गौर करो यानी कि आप ध्यान से सोचने की कोशिश करो कि भाई उन्होंने XY को वहीं पे बंद करके जो है रिमेनिंग ऑर्डर वाइज जो है दिखाया, तो ये पॉइंट सही है क्योंकि वो जो है कभी भी अपना ऑर्डर खराब नहीं करना चाहेंगे। और वो लोग ने जो है लाइन वाइज फिर सब सीजन दिखाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 का भी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि उन्होंने XY कार्लोस क्वेस्ट और XYZ इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनकी क्रोनोलॉजी खराब हो जाती। और अगर आप देखोगे अब उन्होंने जो है XY और XY कार्लोस क्वेस्ट की मूवीज़ की भी डबिंग कर दी है क्योंकि अब उनकी क्रोनोलॉजी सही है, क्योंकि उन्होंने जो है एडवांस की मूवीज़ दिखा दी और फिर जो है डायमंड एंड पर्ल की सारी मूवीज़ दिखाई और यूनोवा की भी सारी मूवीज़ दिखा दी। तो अब जो है वो XY की मूवीज़ आराम से दिखा सकते हैं क्योंकि उनकी मूवीज़ की क्रोनोलॉजी एकदम सही है। उन्होंने एक के बाद एक सही से मूवीज़ दिखाई हैं, इसीलिए अब वो XY की मूवीज़ की प्लानिंग कर चुके हैं। और इन 5 सालों में यानी कि 2015 से लेकर 20 में इतना वेट उन्होंने हमें भी कराया और खुद भी किया ताकि वो लोग जो है बचे कुछ रिमेनिंग सीजन्स को फटाफट कवर कर पाए, जो कि वो कर भी रहे हैं। और जब ब्लैक एंड व्हाइट के सीजन्स भी खत्म हो जाएंगे तब हम लोग को XY भी देखने को मिल जाएगा। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हंगामा टीवी ने XY स्टॉप क्यों किया और XYZ क्यों नहीं दिखाया। तो ये इसका रीज़न सिंपल है, उनकी क्रोनोलॉजी बिगड़ रही थी इसके ज़रिए कोई भी सीज़न कभी भी दिखा के, इसीलिए उन लोग ने वेट किया और जो उनके बचे कुछ सीजन्स थे ऑर्डर वाइज वो दिखाए और उनकी मूवीज़ दिखाई। और अब जो है आपको पता ही होगा XY की मूवीज़ की भी उन्होंने डबिंग कर दी है, जिसका हम लोग प्रूफ भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ में दिखा चुके हैं। तो अब जो है इनकी क्रोनोलॉजी अफेक्ट नहीं हो रही है और लगभग सही चल रही है। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। ओपिनियन से आप सहमत हो तो कमेंट में बताना आपकी क्या ओपिनियन है। क्या आपको भी यही लगता है कि क्रोनोलॉजी के चलते जो है XYZ इंडिया में नहीं आया? क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, फैन मेड, हो सकता है सही हो सकता है ना भी हो, लेकिन सेंस बहुत बनाता है क्योंकि हंगामा टीवी ने यही किया है। और हाँ, वीडियो को हर जगह शेयर करना ताकि सब लोग तक ये बात पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और चैनल पे लो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे हम लोग को हमारी जो आने वाली वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सारी वीडियोस को एंजॉय कर पाए। तो बस मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ट्रू पोकेमॉन और एनिमे फैन बने रहें।